अस्सलामुअलैकुम। लीडर टीवी के साथ मैं हूं एनी और इस टाइम हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पंजाब का सीएम कौन है, लेकिन आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है क्योंकि मेरे साथ जो इस टाइम सीएम खड़े हुए हैं वो टिकटॉक के सीएम हैं। मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, तो आपको तो टिकटॉक का सीएम बना दिया गया है। जी बड़ा अच्छा लगा मुझे जब मुझे सीएम अनाउंस किया गया, क्योंकि आपको पता है पंजाब में ऑलरेडी काम जो है सुस्त रवैये से चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दबंग किस्म का जो सीएम बना हूँ, और जिस दिन से मैं टिकटॉक का सीएम बना हूँ मैं हर चीज़ पे एक्शन लेता हूँ, फौरी नोटिस लेता हूँ। 100 मोटो एक्शन होता है। जिस तरह कोई भी ऐसी वायलेशन होती है तो जो मेरे पास पावर है सोशल मीडिया पे, मैं उसके ज़रिए उस पर एक्शन लेता हूँ और मेरी आवाम, मेरी पाकिस्तानी कौम और मेरे टिकटॉकर मेरे साथ खड़े होते हैं। कौन सी आप ऐसी जिम्मेदारी अपनी समझते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है? कोई ऐसे टिकटॉक को आप बैन करना चाहें? जाहिर आप सीएम बन गए हैं, एक बहुत बड़ी आपको पोस्ट मिल गई है टिकटॉक पर, आप तो टिकटॉक के एक समझे बाप बन गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि टिकटॉक को कैसा होना चाहिए? देखिए, टिकटॉक को एक फैमिली ऐप होना चाहिए। फैमिली ऐप ही बननी थी, इंशाल्लाह उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। सेकेंडली हम इसके लिए एक आइन भी बना रहे हैं कि टिकटॉक का आइन होना चाहिए। उसको फिर हम जो मैं इसी हफ्ते के अंदर जा रहा हूँ दुबई, हमारी जो टिकटॉक की ऑर्गेनाइजेशन है या इसकी जो मैनेजमेंट है उससे हमारी मीटिंग है। हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक है ना, वो इस तरह के टिकटॉक है जिसमें जो तू तड़ाएँ गलत अल्फाज यूज़ करता है ना, उसकी वीडियो फौरी वायलेशन में जाए। और अभी जिस तरह करंट इशू है, ये मोटरवे पे हुआ है, कराची एक बेटी के साथ हुआ है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फौरी एक्शन लिया है। मेरी कबीना, मेरे कायद नदीम नानी वाले ने मुझे अहकामात दिए और इंशाल्लाह उस पर मैंने फौरी वीडियोज़ बनाई। उस पर लोगों ने ड्यूट किया और लोगों ने बताया कि हम आपके साथ हैं चाचा पाकिस्तान। आप तो सीएम है, तो जो आपके कायदा नदीम नानी वाला, उसको भी आपने वजारत कोई ना कोई तो दी होगी। कौन सी वजारत दी होगी? नहीं, वो हमारे सरपरस्त आला हैं, वो कायद हैं, वो सारी कबीना को चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वो अहदे दे रहे हैं। और वो टिकटॉक पे उसका है कि आपकी पार्टी का सदर नदीम नानी वाला है? जी, नदीम नानी वाला उसका जो पार्टी का ऑफिशियली प्रेसिडेंट है वो नदीम नानी वाला है। और जो हमारे जो अहदे के हिसाब से प्रेसिडेंट है वो अभी वो कोई और है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसका एक मिशन है कि टिकटॉक से जो है ना फाशी ख़त्म करनी है। उसका मिशन है कि टिकटॉक से जो बदमाशियाँ हैं, टिकटॉक को जो लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं ना कि यार बंदे फैमिली में बैठ के कोई वीडियो देख ही नहीं पाते, तो हम इंशाल्लाह ताला उस पर काम कर रहे हैं। आपको इससे पहले पाकिस्तानी का भी लक़ब दिया गया था, चाचा पाकिस्तानी, वो क्यों दिया गया? देखिए, वैसे तो अक्सर लोग ये मुझसे सवाल करते हैं कि भाई हम भी पाकिस्तानी, लेकिन आप चाचा पाकिस्तानी क्यों हो? देखिए, मैं चाचा क्रिकेट के बाद दूसरा पाकिस्तानी हूँ जिसको इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने ऑनरी तौर पे वीज़ा दिया। मैं 9 दफ़ा दुबई में पाकिस्तान का झंडा लहरा चुका हूँ, इंग्लैंड में पाकिस्तान का पूरा वर्ल्ड कप देखा है, मैं पूरा महीना पाकिस्तान के परचम में रहा हूँ, मेरे कपड़े भी पाकिस्तान के परचम के थे। मैं श्रीलंका गया हूँ, बांग्लादेश गया हूँ, जहाँ जहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट जाती है ना मैं जाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि जब मेरे हाथ में चाचा पाकिस्तानी के हाथ में पाकिस्तान का झंडा होता है, इसलिए मुझे चाचा पाकिस्तानी कहा जाता है। टिकटॉक पे आप आए हैं, किससे इंस्पायर होकर आए हैं? कौन अच्छा लगता था टिकटॉक पे जो आपका भी दिल किया कि मैं भी टिकटॉक पर आ जाऊँ? अच्छा, मैं ना जब स्टार्टिंग में मैंने टिकटॉक स्टार्ट की ना, तो मैं रिसेंटली उम्रे पे गया हुआ था, तो वहाँ पे मैं उम्रे पे गया हुआ था, तो मैंने देखा कि यार ना एक एप्लीकेशन है जिसको लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो जो ज़ियारत मैं कर रहा हूँ ना, ये दुनिया को दिखाता हूँ, तो वो ज़ियारत मैंने दिखाते दिखाते ना मुझे अच्छा लगा कि लोग उस पर जो है ना बड़ी जल्दी व्यूज़ आते थे। तो उसके बाद मैं काफ़ी लोगों से इम्प्रेस हूँ। मौलवी उस्मान साहब से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, कुल्लू से जिसने ज़ीरो से हीरो बना। तो मैंने कहा यार एक आम सा बंदा नदीम नानी वाला, इन बंदों से मैं इम्प्रेस हुआ कि ये लोग अच्छा काम करते हैं। तो अगर ये कुल्लू अगर हीरो बन सकता है ना, तो चाचा पाकिस्तानी का तो इतना बड़ा नाम है, तो मैं क्यों नहीं टिकटॉक पे? लड़कियों में भी कोई टिकटॉकर है आप? जी, मुझे मारवी जी बड़ी मेरी फेवरेट है, उसके इंप्रेशन बड़े अच्छे होते हैं, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ टिकटॉक बनाती है, वो प्रोफेशनल है और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह वो फिर सुधार होगा। आपकी शादी हो चुकी है तो आप टिकटॉक को इतना टाइम देते हैं, कभी आपकी वाइफ ने इस चीज़ को घर में मसला नहीं बनाया कि टिकटॉक भी बनाते रहते हो, कभी घर में भी टाइम दे दिया करो? मेरी बुढ़ी मैनू कहती है पंजाबी में दसना कि मेरी सौकन है टिकटॉक, क्योंकि सौकन उसको बना दिया ना। जी, टिकटॉक मेरी फैमिली इससे होती है डिस्टर्ब। मेरी 3 बेटियाँ हैं माशाल्लाह, तो मेरी बेटियाँ मुझे सपोर्ट करती हैं। ये मेरे कैमरे के स्टैंड, लाइट वगैरह सब कुछ जो है ना मेरी बेटियाँ मैनेज करती हैं। मेरी बीवी को टिकटॉक से बहुत ज़्यादा नफरत है, और बस जब मैं मोबाइल पे खोलता हूँ ना तो वो मुझे कहती है कि मेरी सौकन को ज़्यादा टाइम देते हैं। इसका मतलब है आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके नहीं चल रहे ना? अच्छा, नहीं होता ऐसा। होता है कि जब फ़ैन फॉलोइंग बंदे की बढ़ती है ना, मैं फ़ोन ऑन करता हूँ तो मुझे मेरे फ़ैन के बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, उनमें से ख़वातीन भी होती हैं। हालांकि मैं आपके चैनल के तौर से कहता हूँ, मैं सबको बेटियाँ कह के बुलाता हूँ क्योंकि मेरा नाम चाचा पाकिस्तानी है। तो मैं फिर वो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरी बीवी ये जानती है कि मेरा जो हस्बैंड है ना
वो करेक्टरलेस है। इस टाइम आप टिकटॉक पर काफ़ी वायरल है, इनकम भी स्टार्ट हुई है कि अच्छा, सबसे बड़ा झूठ जो है ना पाकिस्तान की टिकटॉक का यही है कि अक्सर लोग ये कहते हैं मैं टिकटॉक से लाख कमा रहा हूँ, 2 लाख कमा रहा हूँ, टिकटॉक से मुझे आज ये गिफ्ट मिला। टिकटॉक से कभी किसी को कोई आमदन नहीं होती, टिकटॉक किसी को कुछ नहीं देती। बाकी एप्लीकेशन है जिनसे पैसे मिलते हैं, लेकिन टिकटॉक से किसी को कुछ नहीं मिलता। ये तो एक बहुत बड़ा इंकशाफ है कि हम लोगों ने ऐसा सुना है कि एक एक वीडियो का 1-1 लाख रुपया, जैसे डॉली है वो 3 लाख रुपए की एक वीडियो अपनी देती है, जन्नत मिर्जा जो है वो 1 लाख की देती है। तो इसका मतलब है कि टिकटॉक से कोई आमदनी होती, हमें तो कभी 10 रुपए नहीं टिकटॉक ने दिए। और डॉली को और उनको पैसे, अच्छा पैसे मिलते कैसे हैं वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं। जो फ़ैन होते हैं ना, जिनको बड़ा शौक होता है डॉली जी के साथ वीडियो बनाने का, मनाइल मलिक के साथ या कमल के साथ, तो वो जब उनकी अप्रोच नहीं ना होती तो फिर एक कुछ लोग उनके सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं तो वो उसमें कुछ पैसे वगैरह ले लेते हैं। लेकिन टिकटॉक से ऑफिशियली हमें कुछ नहीं मिलता, कोई चीज़ हमें टिकटॉक नहीं देती, स्वाय फेम के, स्वाय नाम के।